नमस्कार दोस्तों। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है एशियन हिस्ट्री की, जिसमें हम PYQ कर रहे हैं, तो हमने अभी तक 40 PYQs कर लिए हैं और हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो ये हमारा 5th लेक्चर है, ठीक है। और अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हम हर वीडियो के अंदर कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिन्होंने भी वो देखा है या सब्सक्राइब किया उनके लिए धन्यवाद। एंड लेट्स स्टार्ट अवर दिस सेशन, ठीक है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द 3rd century AD when the Hunnish invasion invaded the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on the African trade, Western European trade या साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड एंड मिडल ईस्टर्न ट्रेड। तो आपको बताना है कि जब हुनस ने इन्वेजन किया और रोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने गुजरात में क्या है, गुजरात में जो ये हमारा जो रोमन ट्रेड होता था उस पर कब्जा कर लिया था। उसने जो इन्वेजन किया उसमें रोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब इंडियन मर्चेंट्स को किसके ऊपर रिलाई होना चाहिए था, अभी किसके साथ ट्रेड करते। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेड विद द, तो अगर हमारा वेस्ट का ट्रेड ख़त्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ हमने ट्रेड करना शुरू किया, तो वो थे साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड, ठीक है। तो इनके साथ हम क्या क्या ट्रेड करते थे, इनको हम एक्सपोर्ट करते थे कॉटन टेक्सटाइल्स, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल्स, बीड्स, इंडिया से जो बाहर जाते थे, मेटल गुड्स, ठीक है, मेटल गुड्स एंड रिलीजियस आइडियाज़, ठीक है। वो उसमें बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म दोनों थे, ठीक है। तो और हम इंपोर्ट क्या करते थे इनसे, हम इंपोर्ट करते थे स्पाइसेस, ठीक है, क्लोव्स, नटमैग्स, एरोमेटिक्स, गोल्ड, टिन, ठीक है, गोल्ड, टिन, एरोमेटिक्स, ये सब हम चीज़ें। अब राइटिंग पे ध्यान मत देना, राइटिंग थोड़ी ये क्या ना ख़राब हो रही है पेन से, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने। एरोमेटिक्स, स्पाइसेस, गोल्ड, टिन, ये सब चीज़ें क्या है, ये इंपोर्ट करते थे, ठीक है। तो उसके बाद हम आज के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है, द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया, ये डबल एम लग गया इसमें, केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा इंडिया में आया था, कब कब, कौन कौन से टाइम, ठीक है। तो इनमें से सारे ही इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है। फाइन कब आया था, फाइन आया था 405 टू 411 सेंचुरी AD, ठीक है। ये इस टाइम पे आया था, और ये किसके पीरियड पे आया था, ये आया था गुप्ताज के पीरियड पे, ठीक है, गुप्ता पीरियड के। और गुप्ता में कौन रूल कर रहा था, गुप्ता में रूल करता था चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो रूल कर रहे थे उस टाइम पे। एंड ये आया था पोस्ट गुप्ता के टाइम पे, ठीक है, हर्षवर्धन के बाद में आया था 671 से 695 CE के अंदर, सेंचुरी AD, ठीक है। और मैगनीज, इसको तो आप जानते हैं, ये चंद्रगुप्त, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य CGM के टाइम पे आया था, मौर्यस के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड था 302 से 298 BC, ठीक है, ये मैग्नीज तत्व। और ये आया था हर्षवर्धन के टाइम, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, और इसका टाइम पीरियड 362 645 सेंचुरी, ठीक है। तो ये चारों ही बाद में आए थे, और इनका टाइम पीरियड मैंने बता दिया, ये कौन कौन से कंटेम्प्रेरी है इनके, कौन कौन से टाइम पे ये आए थे वो भी मैंने आपको बताया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 43rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी ऑफ द स्टेट इन इंडिया 6th century BC। 6th century BC के अंदर जो जनपदास थे उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी कौन सी थी। तो उनमें जो पहले बता दूँ 6 महाजनपदास थे, ठीक है। उनमें से 4 सिटीज़ थी जो मोस्ट पावरफुल सिटीज़ थी, जिनमें आती है मगधा,
ठीक है, अवंती, कोशाला एंड वत्सा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता चलेगा होगा, डी है मगधा। तो मगधा में कौन रूल कर रहा था? मगधा में बिम्बिसार, हरणक्या डायनेस्टी। ठीक है, और ये सबके अंदर विक्टोरियस थे, सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल यही रहा था मगधा किंगडम। अवंती, अवंती के बारे में आप पूछेंगे तो इनके जो मेन रूलर थे वो थे प्रोदयात। ठीक है, और ये इनकी राजधानी थी जो वो थी उज्जैन, आज के टाइम जो मॉडर्न उज्जैन। और ये कंटेम्प्रेरी थे इनके, बिम्बिसार के कंटेम्प्रेरी थे, और अजातशत्रु के, इनके बेटे के भी कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, और बुद्धा के भी कंटेम्प्रेरी थे, गौतम बुद्ध के। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कोशाला। कोशाला के बारे में कोशाला का सबसे इम्पोर्टेंट था प्रसन्नजीत। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, हाँ ये भी कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के, बिम्बिसार के, तो ये सब कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, उनमें से ये विक्टोरियस रहा था मगधा। ठीक है, और वत्सा की बात करें तो वत्सा का सबसे इसको वंसा भी बोलते हैं। ठीक है, और इनकी कैपिटल थी कौशाम्बी, कैपिटल थी कौशाम्बी, और कौशाम्बी इनके राजा थे उदयन। ठीक है, और ये भी गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडो-लॉज किंगडम सेटअप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इज द बिगिनिंग ऑफ 2nd सेंचुरी BC वाज। तो ये बताते हैं कि 2nd सेंचुरी BC के अंदर जो इंडो नॉर्थ अफगानिस्तान में सेटअप हुआ था वो कौन थे? ठीक है, वो थे बैक्टेरियन। ठीक है, ये कौन थे? ये एक एशियन सिविलाइजेशन थी, और ये कौन थे? ईरानियन पीपल थे, ईरानियन पीपल। ठीक है, और ये लोकेटेड ये लोकेटेड था किसके बीच में? बिटवीन हिंदू कुश माउंटेन एंड अम्मू दरिया, अम्मू दरिया रिवर है उसके बीच में ये स्थित थे। इन्होंने फ्लैट रीजन जो वहाँ का उस पर रहते थे। ठीक है, उन्होंने कवर किया हुआ था जो आज क्या है, आज अफगानिस्तान एंड तजिकिस्तान, सॉरी तजिकिस्तान। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बैक्टेरियन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन को कैसे डिनोट किया जाता है? आर्यन को हम क्या बोलेंगे, क्या है आर्यन? आर्यन क्या था? एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था। ठीक है, क्या था? आर्यन एक लिंग्विस्टिक ग्रुप बोलते थे, इंडिकेट करता है लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, लिंग्विस्टिक ग्रुप था आर्यन। और लिंग्विस्टिक ग्रुप मत हो गया तो मतलब आप आंसर तो आपको पता चले ना कि एथनिक ग्रुप था या नोमैडिक पीपल थे या सुपीरियर रेस थी, ये एक स्पीच ग्रुप था। ठीक है, इन लिंग्विस्टिक से आपको पता चल जाए। और ये इनका ओरिजिन था इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन इनका ओरिजिन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो आर्यन के बारे में बताया गया है कि अलग अलग मैक्स मूलर, दयानंद जी ने, सब ने इनके बारे में बताया है कि ये इनका ओरिजिन अलग अलग था। ठीक है, तो अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड्स? ठीक है, तो इनमें से बताना है कि गुप्ता टाइम के पीरियड पे पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड्स। तो इनमें से कौन सा है? वो है तंगरली पट्टी। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में था, अर्बन सेंटर था एक। ठीक है, इसको एशियन सिटी भी है एक। ठीक है, जो आज के मॉडर्न डे तमलुक इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये एक अर्बन सेंटर था ट्रेड एंड कॉमर्स का, ट्रेड एंड कॉमर्स। और ये कनेक्टेड था उत्तर पथ से। ठीक है, सिल्क रोड जो चाइना से जाती थी यूरोप की तरफ, उस पर ये उत्तर पथ से कनेक्टेड था। नॉर्थ हाई रोड इससे कनेक्टेड था, मेन ट्रेड रूट था ये मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में। और सी फेयर रूट तो भी था बाली से भी और जावा से भी। ठीक है, बाली एंड जावा, इनसे भी सी रूट होता था, और फार ईस्ट में भी ट्रेड होता था। ठीक है, तो ये इसका
पोर्ट है तमरेली पट्टी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमपुरम पोइम्स ऑफ पदिनिन किलाकाकू किलुकानाकू ग्रुप फॉर्म्ड ए कंटिन्यूशन ऑफ द संगम कॉम्पोजिशन, ठीक है, ये तो आपका हो गया। और दे वर इंक्लूड अंडर द पोस्ट संगम ग्रुप्स एज अगेंस्ट द संगम वर्क प्रॉपर, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये इसमें क्या है, अहम और पुरम्स है पोइम्स पडिनिन किलुकानाकू ग्रुप की फॉर्म्ड कंस्टिट्यूशन ऑफ द संगम कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। जो किलुकानाकू जो ग्रुप था उसमें 18 माइनर ग्रुप्स थे, और ये जो अहम और पुरम है ये पोइम्स भी इन्हीं की है, ठीक है। और ये और भी इनको दो चीज़ और भी पार्ट हैं किलुकानाकू के, जिनको हम बोलते हैं तिरुकुराल एंड नलदियार, ठीक है। तो एंड दे इंक्लूड द वर्क पोस्ट संगम, हाँ ठीक है, ये इन्होंने क्या है कि ये पोस्ट संगम के ग्रुप का जो मतलब वर्क है उसको भी इंक्लूड करता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए, दोनों सही है। और ए आर है जी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। द एम्फेसाइज ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्बर्सिंग जैनिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या था, जैनिज्म में प्रिवेंटेड थी एग्रीकल्चर क्योंकि एम्बर्सिंग जैनिज्म क्योंकि नॉन वायलेंस था, और उसमें क्या होता था कल्टीवेशन इंक्लूड किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेट्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि जैनिज्म में एग्रीकल्चर नहीं करते क्योंकि उनमें क्या है इंसेक्ट्स और पेट्स की किलिंग मर जाते हैं छोटे छोटे जब हम कल्टीवेशन करते हैं, तो इसका आंसर ए ये सही है। उसके बाद आता है हमारा 49th क्वेश्चन, सेशन द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एशियन इंडिया टू बी ट्रेस्ड टू द मिलिट्री कैंपेन्स, ये बिल्कुल सही है, ट्रेस टू द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्शन। क्यों मिलिट्री कैंपेन्स कैसे कि फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, तो इसमें क्या है अलग अलग ग्रुप से जो मिलिट्री कैंपेन्स बुलाई जाती थी, अलग अलग कैंप कर दिए जाते थे कि आप हमें आपके इसका आपको ये करना है और हम आपको मिलिट्री की सहायता मिलेगी, ये सब कुछ अलग अलग ग्रुप की तरह बांट दिया जाता है फ्यूडल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। देयर वाज अ कंसीडर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, नहीं ये ऐसा नहीं है, मतलब ये सही है कि फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, पर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो, अशोका नेक्स्ट कलिंगा टू मौर्यन एम्पायर, ठीक है, अशोका ने कलिंगा को मौर्यन एम्पायर के अंदर किया था, कब किया था 261 BC के अंदर, ठीक है। कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स ऑफ द साउथ इंडिया, ये भी सही है। पर कलिंगा के बाद में अगर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, पर जो मैं कलिंगा के बारे में बता दूँ 261 BC के अंदर हुआ था, पर इसके बाद फिजिकल ऑक्यूपेशन से ये कल्चरल ऑक्यूपेशन की तरफ आ गया था, ठीक है, मार काट देखकर इतनी हुई थी अशोका के अंदर, कलिंगा के अंदर इसने इतने लोग मरे थे उसकी वजह से, ठीक है, पॉलिसी को अबंडन कर दिया था। पर जो कलिंगा था वो बाद में इन्हीं के एम्पायर में रहा था और कॉन्क्वेस्ट में ही था, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।